नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे पुणे से मुरुडेश्वर की रोड ट्रिप सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में आज हम पहुंच चुके हैं मुरुडेश्वर। और अभी हम जा रहे हैं मुरुडेश्वर के दर्शन करने के लिए। मुरुडेश्वर के दर्शन करने के बाद में आज हम दिन की बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हम प्लान कर चुके हैं उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। मुरुडेश्वर में आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है जिनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के लिए आपको हमारे साथ बने रहना ज़रूरी है। सो प्लीज़ स्टे विद अस। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप फॉर अस, लाइक द वीडियोस, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स गो। दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं ये है हमारी पुणे से दांडेली की रोड ट्रिप। और ये रोड ट्रिप हमने शुरू की थी पुणे से लेके दांडेली तक। दांडेली का जंगल सफारी वाला वीडियो आपने देखा ही होगा। साथ ही में हमने दांडेली में जहाँ पे स्टे किया था वो रिजॉर्ट, बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट पे स्टे करने के बाद काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ के बाद में हम बढ़े गोकर्ण की तरफ। और गोकर्ण में हमने गोकर्ण टेम्पल, ओम बीच, ऐसी शानदार जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद में हम जा चुके हैं याना केव्स की तरफ। और ये वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज गो बैक, डू चेक आउट ऑल दोज वीडियोस। सो आपको ये वीडियोस आपकी ट्रिप प्लान करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाले। तो चलिए चलते हैं मुरुडेश्वर टेम्पल की तरफ और आपको दिखाते हैं मुरुडेश्वर का टेम्पल, साथ ही में स्टैचू और यहाँ पे जो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे आने के बाद जो जरूर दिखनी चाहिए। लेट्स गो। दोस्तों, हमारा रात का जो स्टे था वो ओशन व्यू रेसिडेंसी में था और 2500 वेयर द चार्जेस फॉर 2 adult and 1 child फॉर अ नाइट ओवर देयर। ऋष, तुम क्या कर रहे हो? बुकिंग कर रहे हो? मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ जरा 1 मिनट। मुरुडेश्वर में हमारा पहला दिन शुरू होता है टेम्पल से और अभी हमने होटल से किया है चेकआउट। एंड आफ्टर चेकआउट के बाद में टेम्पल, और टेम्पल से हम सीधा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उनको एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। अभी हम मुरुडेश्वर टेम्पल में एंट्री कर रहे हैं और आपको सामने ही दिखेगा इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान, द राजा गोपुरम। जस्ट लुक एट द स्केल ऑफ दिस थिंग। ये जो गोपुरम आप देख रहे हो, दिस इज वर्ल्ड्स सेकेंड टॉलेस्ट गोपुरम। इतना बड़ा गोपुरम आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर दिस गोपुरम इन अ कैमरा क्योंकि ये ऑलमोस्ट 20 मंजिले की बिल्डिंग की तरह मैसिव है। इस गोपुरम के ऊपर बहुत अच्छे से डिटेलिंग की गई है, हर तरफ मूर्तियाँ और बारीक काम है। यहाँ वाकई हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उनको यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है। और हाँ, इस गोपुरम की सबसे अच्छी बात है यहाँ पे लिफ्ट है जो हमें 18th फ्लोर तक लेके जा सकती है और वहाँ से जो आपको 360 व्यू मिलेगा, दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के परिसर में और आप देख सकते हो आज हम सुबह सुबह जल्दी आने की वजह से थोड़ी बहुत भीड़ कम है। और हाँ, यहाँ पे जो बाहर का जो शोर शराबा है वो सारा बाहर का बाहर रह जाता है। अंदर आते ही आपको यहाँ पे घंटी की आवाज़ सुनाई देगी, अगरबत्ती की खुशबू आएगी और आपको यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। मंदिर के अंदर भगवान के सामने आपको आपका कैमरा या मोबाइल अलाउ नहीं है, सो वी कुड नॉट कैप्चर द फुटेजेस ओवर देयर। बट हम आपको जितना भी टेम्पल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आई कैन डेफिनेटली टेल यू, आप यहाँ पे आने के बाद देखोगे तो आपको ये कई गुना बढ़िया लगेगा। मंदिर की छत पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको खंभों पे जो प्राचीन कारागिरी वो बहुत ही बखूबी से निभाई हुई दिखाई देती है। दर्शन करने के बाद में अब हम जा रहे हैं गोपुरम में लिफ्ट की तरफ, जहाँ पे हम ऊपर से व्यू लेने वाले हैं। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू लिफ्ट इज नॉट वर्किंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो लोग अभी जो लिफ्ट में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश जारी है। तो चले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और वापस आते टाइम पे हम लिफ्ट से जाएंगे। मंदिर के दर्शन के बाद में अभी हम जा रहे हैं स्टैचू की तरफ, जहाँ पे लॉर्ड शिवा का स्टैचू और ये जो आप पीछे से नज़ारा देखने वाले हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। अब जब हम इस दिव्य स्थान में हैं तो इसकी पौराणिक कहानी से बात करना तो बनता ही है। मुरुडेश्वर की कहानी सीधे रामायण से जुड़ी है। ये शुरू होती है रावण से। लंका के राजा रावण ने भगवान शिव की बहुत तपस्या की थी और उन्हें खुश किया था। उनकी इच्छा थी कि अमरता यानी अमर होने की शक्ति। भगवान शिव ने रावण को आत्मलिंग दिया और
आत्मलिंग में वह दिव्य शक्ति थी जिससे वो अमर बन सकता था, लेकिन बस एक सख्त शर्त थी कि यह अगर आत्मलिंग जमीन पर रख दिया तो वहीं पर वो प्रस्थापित हो जाएगा। सभा मंडप में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत ही शानदार तरीके से ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ सभा मंडप है। और यहाँ से जो उसका व्यू आ रहा है बाहर से, अगर आप देखोगे तो ये है गोकर्ण बीच, और इसी गोकर्ण बीच में काफ़ी सारे पर्यटक मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये बहुत ही प्यारा ऐसा समुंदर दिख रहा है, नीला सा, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो आप ये पीछे देख सकते हो, ये शिव शंकर की मूर्ति है। ये विश्व की सबसे 2 नंबर वाली बड़ी सी मूर्ति है। यही मूर्ति इस यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। इस चीज़ को आपको देखने के लिए यहाँ पे बिल्कुल आना बनता है। सो आप जब भी प्लान करोगे इस ट्रिप का, गोकर्ण के बाद में मुरुडेश्वर आपके प्लान का पार्ट होना ही चाहिए। यहाँ पे केव में जाने के लिए आपको 20 रुपीज़ अडल्ट और 10 रुपीज़ पर चाइल्ड, इस तरीके के टिकटिंग है। मुरुडेश्वर और गोकर्ण की जो हिस्ट्री है यहाँ पे बहुत ही बखूबी से यहाँ पे पोर्ट्रे की गई है। तो आप जब भी यहाँ पे आओगे, डू इंश्योर यू आर टेकिंग सम टाइम टू विजिट दिस। देखिए अभी रावण शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो नारायण जी है वो गणेश जी से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी शिव जी ने तो उनको वरदान दे ही दिया है। और ये वाला जो सीन है जहाँ पे रावण ने जो आत्मलिंग है वो गणेश जी के हाथ में दिया है, जो एक ब्राह्मण के बच्चे के रूप में आए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, और गणेश जी ने जो रावण के हाथ से आत्मलिंग लिया था उसको चालाकी से नीचे रखते हुए। सो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर से एक्चुअली में मुरुडेश्वर की स्टोरी शुरू हो जाती है, क्योंकि गणेश जी ने बालक का रूप लेके यहाँ पे रावण के हाथ में से जो शिवलिंग था, वो शिवलिंगों को चालाकी से अपने हाथ में लिया और फिर यहाँ पे जल्दी से कॉल आउट करके नीचे ज़मीन पे रख दिया। सो यही सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से जो इसकी सीरीज शुरू हो जाती है। गणेश जी ने जो चालाकी से आत्मलिंग को जमीन पे रखा था, और उसी आत्मलिंग को उखाड़ने की कोशिश में जब रावण जुटा था, उसका एक टुकड़ा गिरा था जो गोकर्ण में, और वहीं पे गोकर्ण पे एक आधा आत्मलिंग और बचा हुआ मुरुडेश्वर में। इस तरीके की इसकी स्टोरी है। शिव सृष्टि एक्सप्लोर करने के बाद में बाहर आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के रथ दिखाई देंगे, आप देख सकते हो। और इस रथों के साथ में यहाँ पे जिस तरीके से चीज़ें रखी गई है, जिस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है, दैट इज़ अमेजिंग। और यही चीज़ बहुत ही शानदार कर देती है। इसी के साथ में सटीकता से जो आपको यहाँ से सी का व्यू मिलेगा, अमेजिंग। इतना बढ़िया ऐसा शानदार सी व्यू यहाँ से आपको आ रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी पीक पे हो। सो दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा दर्शन होने के बाद में अब हम मुरुडेश्वर से जा रहे हैं होनावर, क्योंकि होनावर में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको आना बनता है, आना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसलिए चलिए आपको लेके चलते हैं होनावर। यहाँ पे सिर्फ देसी नहीं तो विदेशी लोग भी हमें यहाँ पे देखने को मिले। पिछले कुछ घंटों से आध्यात्मिका और इतिहास के बीच में थे, लेकिन अभी बहुत भूख लगी है और समय हो चुका है पेट पूजा का। सीरियसली बहुत भूख लगी है, तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हमने सुबह से अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। और ये जो रेस्टोरेंट है हम जहाँ पे आए हैं, ये है नवीन बीच रेस्टोरेंट, और मंदिर के जस्ट नेक्स्ट टू है, और ये पानी के अंदर है, तो दैट्स अमेजिंग। बीच पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, और इस रेस्टोरेंट से ऐसा लग रहा है कि हम भी एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में हैं, क्योंकि ये रेस्टोरेंट लिटरली पानी के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ से नीचे आपको समुद्र दिखाई। थोड़ा सा जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस पानी के अंदर जो छोटे मोटे फिशेस है आप वो भी देख सकते हो। इतना बढ़िया यहाँ से व्यू आ रहा है। इस रेस्टोरेंट से आप बाहर का जो व्यू देख पाते हो, दैट्स अमेजिंग। फ्लोटिंग बीच यहाँ पे है, वो ब्रिज अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, जब आप भी मुरुडेश्वर आओगे, सो प्लीज़ इंश्योर
आप यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में आओ और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करो। हालांकि थोड़े से प्राइसेस हायर साइड है, लेकिन जो टेस्ट है दैट इज़ अमेजिंग। साथ ही में जो आपको बाहर का जो नज़ारा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो नीचे आपको फिश दिखाई दे रहे हैं, देखिए आपको कैमरे पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करो। तो आप जब भी मुरुडेश्वर आओगे इस रेस्टोरेंट पे ज़रूर आना, क्योंकि इस नवीन रेस्टोरेंट में बहुत ही बढ़िया खाना और साथ ही में आपको यहाँ से बहुत शानदार व्यू मिलता है। सो इट इज़ अ फुल्ली पैसा वसूल। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। मुरुडेश्वर टेम्पल का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, और आपके और भी कुछ सुझाव हो तो भी बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ गो अहेड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो आपको सारे आने वाले कंटेंट टाइम पे मिलते रहेंगे। मुरुडेश्वर टेम्पल विजिट हमारी हो चुकी है और भी हम जा रहे हैं होनावर की तरफ, क्योंकि होनावर पे काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है जो हमें करनी है। हमें जाना है इको बीच, मैंग्रोव फॉरेस्ट, काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अभी हम इस ब्रिज से वॉक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसी जगह है। जो व्यू यहाँ से आ रहा है दैट इज़ अमेजिंग, और इस व्यू को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आओगे तभी तो यहाँ की ब्यूटी आप जानोगे। एंड आई मस्ट से दैट इट्स रियली इनक्रेडिबल बीच। सो इको बीच को वर्ल्ड में से कुछ क्लीनेस्ट बीचेस है उनमें से एक माना जाता है।